हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 21 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएफएच ने वर्ष 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? तो हार्दिक सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हार्दिक सिंह को आईएफएच ने वर्ष 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, आईएफएच की बात करें तो आईएफएच हो जाता है आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना है? हार्दिक सिंह को चुना है। ये तो मेंस टीम की बात हो गई। अगर मैं विमेंस हॉकी टीम की बात करूं तो सविता पुनिया को चुना गया है। सविता पुनिया नाम याद रखिएगा। इनको चुना गया है गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, और ये लगातार तीसरी बार जीता है। किसने? सविता पुनिया ने। ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताओ कि हॉकी इंडिया ने वर्ष 2022 में हार्दिक सिंह को कौन सा अवार्ड दिया था? तो हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए दिया था बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड। ठीक है, बलबीर सीनियर अवार्ड भी दिया था। किसको? हार्दिक सिंह को मिला था। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और विमेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी वर्ष 2023 के लिए। ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपके रांची झारखंड में। ठीक है, रांची झारखंड ध्यान रखिएगा। और इसमें हमारी विमेंस टीम ने किसको हराया था? जापान को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? जापान को हराया था। और ये ट्रॉफी किसने जीती थी? भारत ने जीती थी ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा। अगर हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल मेन लीग का आयोजन की बात करूं तो हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल मेन लीग का आयोजन कहां पर हुआ था? ये हुआ था चेन्नई में। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। चेन्नई में हुआ था। और ये इसका कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हुआ कहाँ पर था? चेन्नई में हुआ था, बता चुकी हूँ। इस ट्रॉफी को जीता किसने था? तो इस ट्रॉफी को जीता था पंजाब ने। और हराया किसको था? हरियाणा को हराया था। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर अभी हमें ध्यान में आता है क्या? एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? ये चाइना के हांगजाऊ प्रांत में हुए थे। ठीक है, हांगजाऊ में हुए थे। तो हांगजाऊ में जो एशियन गेम्स हुए थे, कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा। और मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? मेंस टीम ने गोल्ड जीता था। और महिला क्रिकेट टीम ने महिला हॉकी टीम ने क्या जीता था? महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता था। ये ध्यान रखिएगा। और मेंस टीम ने किसको हराया था? मेंस टीम ने जापान को हराया था। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एशियन गेम्स में जो 19वां संस्करण चीन के हांगजाऊ में हुआ था, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो हरमनप्रीत सिंह थे और इनके साथ दूसरी थी लवलीना। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह कौन है? हरमनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। और लवलीना कौन है? ये बॉक्सर हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी में अर्थात समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ पे केवल एक ध्वजवाहक थे जिनका की नाम है PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश कौन है? ये इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हॉकी की बात कर रहे हैं तो हॉकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हॉकी से जुड़े हुए कुछ कप देख लेते हैं। तो हॉकी से कुछ जुड़े हुए कप हैं जो अक्सर पूछ दिया जाता है कि अजलान शाह कप, जैसे मान लीजिए अजलान शाह कप किससे जुड़ा है? तो हॉकी से जुड़े हुए कुछ कपों के नाम देख लीजिए, सुन लीजिए और इनको मेरे साथ बोलते चलिए। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग उसका बार बार रिवीजन करें। कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है, काम करता है तो रिवीजन 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 एंड रिवीजन। अगर आप लोग चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है, तो वो आपकी मेमोरी में बनी रहेंगी और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, तो हॉकी से जुड़े हुए कप देखते हैं हम लोग। अजलान शाह कप किससे है जुड़ा हुआ? हॉकी से जुड़ा हुआ है। आगा खां कप हॉकी से। नेहरू कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूँ मेजर ध्यानचंद कप किससे जुड़ा है? तो हम सभी जानते हैं ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। रंगा स्वामी कप किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंधिया कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। रणजीत सिंह कप किससे जुड़ा हुआ है?
ये भी हॉकी से जुड़ा हुआ है। बैटन कप भी हॉकी से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद आता है इंदिरा कप हॉकी से जुड़ा हुआ कप है, ठीक है। अब एक बार IFH पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। IFH क्या हो जाता है आपका, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में हुई थी। अगर मैं पूछूं आप लोगों से इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा लुज़ैन, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ये चीज़ें सारी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए चुना गया है, खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए जिनको चुना गया है वो है एक बिल्कुल धुआंधार बैडमिंटन प्लेयर्स की जोड़ी, जो कि है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, ठीक है। तो बोथ ऑफ अबव हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो हैं, ये बैडमिंटन के बहुत ही दमदार और खतरनाक जोड़ी है। इन्हें 2023 के और भी कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। इन्होंने कई सारे कप्स भी जीते हैं। तो 2023 के लिए इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार इनको 9 जनवरी को दिया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्ष 2024 में इनको दिया जाएगा, ठीक है। इनको कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रपति प्रदान करेंगे। और राष्ट्रपति के लिए अगर मैं पूछूं आपसे, पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर के राष्ट्रपति टॉपिक को पूरा देख लीजिएगा, वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो है पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपये है, ठीक है। इसको बढ़ा दिया गया था जब इसका नाम चेंज किया गया था। तो अब जब नाम चेंज किया गया तो पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहले ये किसको दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है अगर, तो 1991 में जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, उनको ये दिया गया था। तो 2023 के लिए किसको दिया जा रहा है? 2023 के लिए दिया जा रहा है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन बन गया कि वर्ष 2022 में किसको दिया गया था, बताइए। तो वर्ष 2022 में दिया गया था ये अजत शरत कमल को, ठीक है। अजत शरत कमल, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनको 2022 का खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स किसको घोषित किया है? वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने ये पहल की है किस लिए? दुनिया भर के लोगों को, देखिए कैमलिट्स क्या होता है? कैमलिट्स मतलब ऊँट, ठीक है। ऊँट की सारी प्रजातियां इसमें शामिल होती हैं। तो दुनिया भर के लोगों को ऊँटों के बारे में, ऊँटों के महत्व पर जोर देने के लिए, उनके छिपे हुए कार्य शक्ति को बताने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2024 को कैमलिट ईयर घोषित किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो कैमलिट्स हैं उनकी जो अनयूज्ड पावर है, अप्रयुक्त क्षमता के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं पूछूं कि कैमलिट्स की कोई प्रजाति दे दी जाए आपको, मान लीजिए एग्जाम में, और पूछा जाए ये किस से बिलोंग करती है, जो प्रजाति है, मान लीजिए आपको नाम दे दिया गया लैपाकास, ये किसकी प्रजाति है? ऑप्शन में दे दिया ऊंट, घोड़ा, गधा, कुत्ता, ठीक है। मान लीजिए ये 4 ऑप्शंस हैं। तो लैपाकास जो है ऊंट की एक प्रजाति है, ठीक। और आप इमेज में भी देख सकते हो, ये जो इमेज आप अभी देख रहे हो इसमें ऊंट की सारी प्रजातियां दिखाई गई हैं और जिस एरिया में वो पाई जाती हैं वो भी दर्शाया गया है। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऊँट की प्रजातियाँ देख लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऊँट की प्रजाति में एक तो आता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लैपाकास, ठीक है। और दूसरा हो जाता है बैक्टीरियन ऊँट। बैक्टीरियन ऊँट, देखिए ये ऊँट
की थोड़ी खासियत होती है। क्या खासियत होती है? पहली बात तो ये, इसकी पीठ पर 2 कूबड़ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आप इमेज में भी देख सकते हो। और बैक्टीरियन ऊँट जो होता है ये खारे पानी को पीने में सक्षम होता है। तो मान लीजिए अभी कोई क्वेश्चन बने स्टैटिक जीके में कि खारे पानी को पीने में ऊँट की कौन सी प्रजाति सक्षम होती है, तो आप लोगों का आंसर होगा बैक्टीरियन ऊँट। ठीक है, ये 2 कूबड़ वाला ऊँट होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगली प्रजाति हो जाएगी ड्रोमेटेरीज। उसके बाद एक और प्रजाति है, उसका नाम है गुआनाकोस। क्या नाम है उसका? गुआनाकोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरे साथ बोलते चलिएगा, याद होगा ये आपको, सब कुछ भी भूलोगे नहीं। लामा बहुत इजी है, जानते हो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और एक और है बिकुना। तो आप इन सब के नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत में ऊँट महोत्सव कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? तो भारत में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है आपका बीकानेर, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, वर्ष 2024 की तो बात हो गई। अगर 23 की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2023 को भी तो कोई ईयर घोषित किया था। तो वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया था। क्यों घोषित किया था? दुनिया भर के लोगों को मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटारेस। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बीबीसी ने साल 2023 की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किसे चुना है? तो बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, मैरी एरप्स को चुना है। ठीक है, मैरी एरप्स ये कौन है? ये इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर हैं। ठीक है, इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर हैं और ये गोलकीपिंग करती हैं। ठीक है, तो मैरी एरप्स को बीबीसी ने स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा मैरी एरप्स के बारे में कि 2 बार पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला हैं। कौन सा? बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, अच्छा, मैरी एरप्स को अगर आप लोग देखो इनको इमेज में, तो आप लोगों को ध्यान में आता होगा कि अभी वर्ष 2023 का जो फीफा कप हुआ था विमेंस टीम का, तो किसने जीता था? ये जीता था स्पेन ने। ठीक है, और हारा कौन था, अर्थात उपविजेता कौन था? इंग्लैंड था, जहाँ की फुटबॉल प्लेयर हैं कौन? मैरी एरप्स हैं। लेकिन मैरी एरप्स को एक अवार्ड दिया गया था फीफा 2023 में। क्या नाम था उसका? उसका नाम था गोल्डन ग्लव अवार्ड। ठीक है, गोल्डन ग्लव अवार्ड किसको दिया गया था? मैरी एरप्स को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और अगर अभी मैं पूछूं बीबीसी जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो ये भारतीय मूल के हैं, समीर शाह, ये इसके अध्यक्ष हैं। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आगे बढ़े। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है आपका 20 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है कि विकासशील देशों में, विशेष रूप से जो विकासशील देशों की आबादी है, उनके आबादी के सबसे गरीब वर्गों में गरीबी उन्मूलन और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाते हैं हम? 20 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी? बदलाव के पक्षधर। ठीक है, क्या थीम थी? बदलाव के पक्षधर। इसी को कह रहे हैं एडवोकेट फॉर चेंज। तो थीम को याद रखिएगा, एडवोकेट फॉर चेंज। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के लिए 20 दिसंबर को मनाएंगे हम इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भूटान का जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल अवार्ड है वो दिया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर बात करें डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह कौन है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की, ठीक है, वेस्ट ईस्ट एशिया की
पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं कहाँ की? WHO की, ठीक है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की ये पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं। और इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? इनको ये अवार्ड भूटान के जो राजा हैं जिनका की नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, वांगचुक इनका नाम है। उन्होंने डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को ये अवार्ड देने की घोषणा की है या उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो भूटान है, भूटान खसरा और रुबैला से मुक्त राष्ट्र बन गया है, ठीक है। इसीलिए जो राजा हैं भूटान के, इन्होंने डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को ये अवार्ड देने की घोषणा की है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये नाम जो 3 और हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, अभी चर्चा में थे। तो दीनानाथ राजपूत कौन है? इनको अभी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा। दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अच्छा, स्वाति नायक कौन है? स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार दिया गया था। सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला हैं, ठीक है। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हाल ही में अभी चर्चा में था और हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में इसको पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जल महोत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक 2 महीने तक चलने वाला है ये जल महोत्सव। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खांडवा में, ठीक है। इंदिरा सागर बैक वाटर स्थित हानुवंतिया एक जगह है, वहाँ पर ये जल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और इस जल महोत्सव में क्या होगा? लोकगीत आधारित संगीत संध्याएं होंगी, लोक नृत्य आधारित रात को गणगौर नृत्य इत्यादि की प्रस्तुतियां होंगी, ठीक है। तो आपको एक लाइन में ये याद रखना है कि जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के खांडवा में, ठीक है। खांडवा में इंदिरा सागर बैक वाटर स्थित जगह है जिसका कि नाम है हानुवंतिया। जगह का नाम भी याद रखिएगा, हानुवंतिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में IPL 2024 के लिए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं उनका नाम है मिशेल स्टार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और IPL के इतिहास में मिशेल स्टार्क हम ये कह सकते हैं कि सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। और इनको खरीदा है किसने? KKR ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कितने में खरीदा है? 24.75 करोड़ में इनको खरीदा है, ठीक है। अब ये तो हो गए 1 नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी, किसने खरीदा? KKR ने खरीदा, मिशेल स्टार्क को खरीदा, ठीक है। अब दूसरे नंबर के कौन है? तो दूसरे नंबर के कौन है? पैट कमिंस हैं, ठीक है। इनको 25 करोड़ में खरीदा है। किसने खरीदा है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी अगर IPL की हम बात करें तो IPL सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो सबसे ज़्यादा बार IPL जिसने जीता है, जिस टीम ने, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 5 बार जीता है, ठीक है। अगर 2023 के IPL की बात करूं तो 2023 के IPL में पर्पल कैप किसको मिली थी? पर्पल कैप मिली थी शुभमन गिल को, ठीक है। और ऑरेंज कैप किसको मिली थी? ऑरेंज कैप मिली थी मोहम्मद शमी को। और मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में एक अवार्ड और मिला था जिसका कि नाम है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था? मोहम्मद शामी को दिया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हमने पिछले करंट अफेयर्स में एक बात और पढ़ी थी कि IPL जो है क्या बन गया है? डेकाकॉन ब्रांड बन गया है। डेकाकॉन ब्रांड, ये हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा है। डेकाकॉन ब्रांड क्या होता है? ऐसा ब्रांड जिसकी मार्केट वैल्यू $10 बिलियन या $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। और यूनिकॉर्न ब्रांड क्या होता है? ऐसा ब्रांड जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 5वीं टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 5वीं टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जिसने जीता है उस टीम का नाम है बंगलुरु मावेरिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता रहा है बंगाल विजार्ड्स। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट ऑप्शन होगा उपविजेता अगर पूछेगा तो। ठीक है, अच्छा ये जो सीरीज़ है, ये जो लीग है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से हुई थी। तो 2023 में ये कौन सा संस्करण हो गया? 2023 में ये 5वां संस्करण था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? इसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और सुमित नागल जो हैं, सुमित नागल सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे और इन्हें किसने खरीदा था? गुजरात पैंथर्स ने खरीदा था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में जिसने प्रथम स्थान पाया है उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नीति आयोग किस आधार पर ये जो है रिपोर्ट जारी करता है, जिसे कि हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स रैंकिंग कह रहे हैं? देखिए इसमें कई सारे आधार हैं। एक तो ये है कि लाभकारी मूल्यों पर बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प किसानों को दिलाना, बिना बाधा के इंटर स्टेट व्यापार कराना, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी किसान अपनी फसल को बेच सकें, कृषि उत्पादों की ई ट्रेडिंग कराना, किसानों को मैक्सिमम रेट पर सरकारी खरीद करवाना, ये सारी सुविधाएं किस राज्य ने दी हैं उसी आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर हम एक बार नीति आयोग में एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई थी? इसका गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था इसका गठन। किसकी जगह पर? योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, अभी इसका अध्यक्ष कौन है बताओ आप? अध्यक्ष देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। पहले जब योजना आयोग था तो उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के। ठीक है, उपाध्यक्ष आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो इस समय जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी। ठीक है, कौन है? सुमन बेरी, नाम ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग के CEO कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं BV सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमने 21 दिसंबर का करंट अफेयर हमने ख़त्म किया है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।